ओम नमो नारायण। तो साथियों, आज आपको अवगत कराएंगे अरावली के पर्णपाती जंगलों के एक सदाबहार वृक्ष से, जो भारत में विश्वतेंदु के नाम से प्रचलित है। देखने में यह हमें एक साधारण सा वृक्ष लग सकता है, परंतु जैसे ही हम इसकी खूबियों के बारे में पढ़ते हैं तो यह हमें आश्चर्य से भर देता है। बहुत सी नई खोज भी इस वृक्ष के संदर्भ में निकल के सामने आई है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। लैटिन भाषा में इसे डायोस्फायरोस कॉर्डिफोलिया कहते हैं, जो एबेनेसी कुल का सदस्य है। संस्कृत में इसे टिंडुका और अंग्रेजी में इंडियन एबोनी के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्राकृतिक वास भारत से लेकर मलेशिया, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और कुछ अन्य महाद्वीपों तक पाया जाता है। शास्त्रों में इसे शमी और पीपल की तरह ही पवित्र माना गया है। पूरे व्रज में यह पसेंदु के नाम से विख्यात है। व्रजवासी इसे श्री राधा कृष्ण के संगम का प्रतीक मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। व्रज के मंदिरों में यह हमें आसानी से देखने को मिल जाता है। साथ ही यह जंगली जीवों का भी बहुत पसंदीदा वृक्ष है, क्योंकि इसकी छाया बहुत गहरी होती है और इन पतझड़ी वनों का यह एक सदाबहार वृक्ष है, इसलिए जंगली जीवों को इसके नीचे आराम करना बहुत पसंद है। फॉरेस्ट रेंजर्स के कथन अनुसार अगर आपको गर्मियों के महीनों में बाघों या तेंदुओं को खोजना हो तो इस विश्वतेंदु के पेड़ के नीचे अवश्य खोज करें। कई जीव इसके फलों का भी सेवन करते हैं, जिनमें से जंगल में पाई जाने वाली सिवेट कैट का यह प्रमुख भोजन है। इसके फल इंसानों के खाने योग्य नहीं होते हैं। इसका स्वाद भी कड़वा होता है और क्योंकि इसका नाम विश्वतेंदु है, इसलिए माना जाता है कि इसके फलों में विष पाया जाता है। वैसे यह विष इंसानों के लिए तो जानलेवा नहीं होता है, लेकिन मछलियों पे इसके घातक प्रभाव पड़ते हैं। प्राचीन काल में कुछ स्थानों पर मछलियों का शिकार करने के लिए इसके फलों के गूदे का उपयोग किया जाता था। साथियों, हाल ही की एक खोज में सामने आया कि यह वृक्ष ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में भी अहम भूमिका अदा करता है। यह शुष्क से शुष्क स्थानों पर भी आसानी से पनप जाता है। इसकी जड़ें जमीन में काफी गहराई तक जाती हैं और यह पानी को अपनी जड़ों में रोके रखता है। परिस्थिति विज्ञानियों के अनुसार जिन स्थानों पर धरती का जल स्तर काफी नीचे गिर चुका है, उन जगहों पर इन वृक्षों को बहुतायत में लगा के जल स्तर में सुधार किया जा सकता है, जिससे यह वृक्ष और भी ज्यादा अहम हो जाता है। क्योंकि आजकल ज्यादातर शहरों में जल स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है, जिसका एक कारण यह भी है कि हम अपने क्षेत्र की नेटिव स्पीशीज यानी प्राकृतिक वनस्पतियों की ओर ध्यान ही नहीं देते और शो के लिए विदेशी सदाबहार पेड़ों या फलदार पेड़ों को ही स्थान देते हैं, जिसका हमारे इकोसिस्टम पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। साथियों, इस वृक्ष ने भारत की लोक चिकित्सा में भी एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। पुराने समय से ही बहुत सी बीमारियों के उपचार में इसका उपयोग होता रहा है, जिनमें लीवर की समस्या, सूजन, घाव, बुखार या पेन रिलीफर के तौर पर भी इसकी तना छाल के पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी तना छाल को प्रोसेस करके एंटी ट्यूमर मेडिसिन्स भी बनाई जाती हैं और इसकी पत्तियों का रस पानी में मिलाकर आँखों को धोने से आँखें पूरी तरह से साफ हो जाती हैं। इसके पत्तों से आई क्लीनर लोशंस भी बनाए जाते हैं। साथ ही गले में टॉन्सिल की समस्या में भी इसके कच्चे फलों से काढ़ा बनाकर गार्गल करने की सलाह दी जाती है। साथियों, इसकी लकड़ी बहुत भारी और मजबूत होती है। कई खास चीज़ों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे हारमोनियम के बटन्स, शतरंज की गोटियां, चाकू के हत्थे इत्यादि। और कुछ प्राचीन समय के खेल और कुछ प्राचीन तस्वीरों के फ्रेम्स में भी इसकी लकड़ी के उपयोग के प्रमाण हमें मिलते हैं। तो साथियों, यह हमारे देश का एक अनमोल वृक्ष है। आप भी अपने घरों के आसपास खाली स्थानों पर इस वृक्ष को लगाएं। यह धीरे धीरे बढ़ता है और किसी बड़े पेड़ के नीचे भी आसानी से पनप जाता है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको विश्वतेंदु के बारे में काफी कुछ जानने को मिला। अगर आपको इसी तरह से अरावली के दुर्लभ जीवों और वनस्पतियों के बारे में जानने की जिज्ञासा है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने हमें पूरा सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।